नमस्कार दोस्तों, ई लर्निंग 24/7 में आप लोगों का स्वागत है। फिजिक्स यानी यूनिट की ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले मैंने 2 वीडियो बना करके रखे हुए हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले जा कर के क्या करें, फर्स्ट और सेकेंड वीडियो ज़रूर देखें। उसमें मैंने करीबन 1 से लेकर के 45 या 46 तक क्वेश्चन मैंने कराया है। यहाँ पर मैं 47 से लेकर के यानी 90 तक क्वेश्चन कराऊँगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 47 कह रहा है 1 किलो वाट आवर बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा कौन सा, सी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। क्या होगा, 3.6 इंटू 10⁻6 जो जूल होता है वो हमारा 1 किलो वाट आवर के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 1 किलो वाट शक्ति के बराबर होता है। ऑप्शन दिया गया 100 वाट, बी दिया गया 10,000 वाट, सी दिया गया 10 वाट, डी दिया गया 1000 वाट। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। क्या हो जाएगा, 1000 वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5.5 किलो वाट आवर किसके बराबर होता है। इससे पहले मैंने बताया था क्वेश्चन में कि 1 किलो वाट आवर जो होता है वो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। तो आपको क्या करना है, उसमें 5.5 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 न्यूटन बराबर क्या है। 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड, या 1 kg 1 मीटर पर सेकेंड -2, या 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड, या 1 kg इंटू 1 मीटर स्क्वायर। तो ये आपको मालूम होगा 1 न्यूटन यानी F बराबर क्या होता है, ma होता है। तो m की वैल्यू क्या रखेंगे 1 kg, और a की वैल्यू क्या रखेंगे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा b, 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा क्या होता है 1 न्यूटन के बराबर होता है। कभी नहीं भूलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा देखते हैं। प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है, ऊर्जा को, दूरी को, शक्ति को, वेग को। इसमें बच्चे काफ़ी गलत करते हैं, तो आपको गलत नहीं करना है। प्रकाश वर्ष किससे मापा जाता है, तो प्रकाश वर्ष से हम क्या मापते हैं, तो वो होता है हमारा दूरी। क्या मापते हैं, दूरी मापते हैं। शक्ति को नहीं मापते, वेग को नहीं मापते, ऊर्जा को भी नहीं मापते। हम किसे मापते हैं, दूरी को मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है। तो आपको बताना है, ए दिया गया, बी दिया गया, सी दिया गया, डी दिया गया। 4 ऑप्शन दिए गए। इस 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन हमारा सही है, उसको आपको क्या करना है, टिक लगाना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 10⁻⁹ भी हम क्या कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 कूलम बाई 1 सेकेंड है, तो किसके बराबर होगा ये। ऑप्शन दिया गया 1 वोल्ट, 1 एम्पियर, 1 ओम, या 1 वाट के बराबर होगा। देखिए ग्रुप डी में पूछा गया 2018 में। तो ये किसके बराबर होगा, तो ये हमारा हो जाएगा 53 का बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा, बी ऑप्शन, 1 एम्पियर के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है, 10⁻⁻11 के, या 10⁻12 के, या 10⁻⁻12 मीटर, या 10⁻11 मीटर। तो आपका आंसर क्या होगा, लगाइए 54 का होगा। आपका आंसर हो जाएगा सी, 10⁻12 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 जूल किसके बराबर है, जूल यानी 1 जूल किसके बराबर है, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, या 1 वाट इंटू 1 मीटर, 1 न्यूटन इंटू 1 सेंटीमीटर, 1 पास्कल इंटू 1 मीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। 1 जूल यानी वर्क ही तो हम करते हैं, तो वर्क क्या होगा F इंटू डी। डी यहाँ F न्यूटन में, डी क्या हो जाएगा हमारा मीटर में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक विशेष, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को सही कर लेता हूँ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत है। यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो वह कितना होगा।
तो इसका मैं अभी क्वेश्चन में कराऊंगा, अलग से मैं वीडियो लेकर आऊँगा। जो भी न्यूमेरिकल होंगे, न्यूमेरिकल का मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगा, उसको अच्छे तरीके से मैं कराऊँगा। तो इसका आंसर देख लीजिए। तो इसका 56 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। 3.6 × 10⁸ हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर नहीं, एपिडियोस्कोप नहीं, पेरिस्कोप हाँ। किसका प्रयोग करते हैं? पेरिस्कोप का प्रयोग करते हैं। जो पनडुब्बी होती है, तो पनडुब्बी में आप देखेंगे वहाँ पर क्या होता है, पेरिस्कोप लगा रहता है। तो अंदर में जो भी बैठे होते हैं हमारे क्रू, उनसे क्या करते हैं, वहाँ से जो बाहर की चीज़ें होती हैं उनको हम देख लेते हैं। किससे? पेरिस्कोप के माध्यम से। 57 का क्या आंसर हो जाएगा? पेरिस्कोप। क्या हो जाएगा? पेरिस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन दिया गया, इलेक्ट्रोमीटर नहीं, ये तो दूध से रिलेटेड है। थर्मोमीटर नहीं, ये तो ताप से रिलेटेड है। मल्टीमीटर, ये तो कई चीज़ों को मापने के लिए होता है। हमारा क्या आंसर हो जाएगा? बैरोमीटर। तो बैरोमीटर का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, जो वायुमंडलीय दाब होता है उसको हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? स्ट्रोबोस्कोप का, टेलीस्कोप का, हेलियोस्कोप का, सन मीटर का। तो इसका आंसर हो जाएगा 59 का हो जाएगा, हेलियोस्कोप का प्रयोग करते हैं। सूर्य को देखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हेलियोस्कोप का प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विभवांतर को मापने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है? अमीटर, गैल्वेनोमीटर, विभवमापी या वोल्ट मीटर। तो जो विभवांतर होता है, विभवांतर को हम किससे मापते हैं बताइए? 60 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा वोल्ट मीटर। किससे मापते हैं? वोल्ट मीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विभवमापी मूलतः एक क्या है? मापक उपकरण है, संयोजक उपकरण है, अंशाकस उपकरण है या संकेतक उपकरण है? तो इससे पहले मैंने अभी बताया था। तो विभवमापी क्या होता है? तो विभवमापी हमारा क्या होता है? विभवमापी क्या है? तो विभवमापी हमारा मापक उपकरण है। क्या है? मापन उपकरण है। ठीक है, गलती नहीं होगी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा नापा जाता है? वोल्ट मीटर से नहीं, ओम मीटर से हम क्या मापते हैं? रेजिस्टेंस को मापते हैं। वेव मीटर ये अलग है, तो हमारा क्या बचेगा? ए मीटर से हम क्या करते हैं, जो 63 का होगा, ए मीटर के प्रयोग से हम विद्युत धारा को हम मापते हैं। ए मीटर क्या है, एक तरीके से देखते हैं किसको हम किस तरीके से जोड़ते हैं। ए मीटर को परिपथ में श्रेणी में संयुक्त किया जाता है या में निम्न वैद्युतिक प्रतिरोध होना चाहिए, कम विद्युत खिंचाव होना चाहिए। ए मीटर का ये एक तरीके से विशेषता बता रहा है कि ये कैसे जुड़ता है या इसमें क्या गुण होने चाहिए, तो ये हमको पूछ रहा है। तो 64 का आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी होना चाहिए। परिपथ में कैसे जोड़ना चाहिए, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए, और इसका जो प्रतिरोध होना चाहिए वो कम होना चाहिए, विद्युत खींचना कम होना चाहिए। ये उपरोक्त हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसको मापने के लिए स्टेलाग्मोमीटर का प्रयोग किया जाता है? शुद्ध गति की सांद्रता, पृष्ठ तनाव, अपवर्तनांक सूचक, प्रकाशीय क्रियाकलाप। तो आंसर बताइए इसका। तो 65 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 65 का आंसर हमारा हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। पृष्ठ तनाव को मापने के लिए हम क्या करते हैं? स्टेलाग्मोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण का एक मीटर है? वेंचुरी मीटर, रोटामीटर, पिटॉट ट्यूब, तप्त तार, पवन वेग मापी। तो 66 का आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? 66 का वो हो जाएगा सी, पिटॉट ट्यूब। क्या हो जाएगा? 66 का हमारा पिटॉट ट्यूब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। मल्टीमीटर होता है, अभी इसका बताइए। 67 का करंट और ओम मीटर, वोल्ट मीटर, ओम मीटर, वोल्ट मीटर या करंट मीटर, वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओम मीटर। तो जो मल्टीमीटर होता है, मल्टीमीटर से हम क्या करते हैं, तो हम तीनों का मेजरमेंट कर सकते हैं, वोल्ट मीटर का, करंट का और
ओम मीटर का भी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है? तो 68 का आंसर क्या होगा, देखते हैं। इसे 1935 में चार्ल्स रिक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था। हाँ, ये सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ इसी में ऑप्शन देखते हैं। यह एक लघुकर्णी पैमाना है। हाँ, ये भी सही है। ये क्या है, लघुकर्णी पैमाना है, सही है। इसे भूकंप मापी के उपयोग द्वारा नापा जाता है। हाँ, ये भी सही है। रिक्टर पैमाने में 8 से 9 की तीव्रता का हल्का भूकंप नहीं, ये तेजी का भूकंप होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। यानी यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आर्द्रता मापी, हाइग्रोमीटर, हिप्सोमीटर या फेदोमीटर? ऑप्शन बताइए। 69 का तब हो जाएगा हाइड्रोमीटर का हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। पानी के अंदर की वस्तुओं को पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? लेजर? नहीं। रडार का प्रयोग? नहीं। स्कूबा? नहीं। हम किसका प्रयोग करते हैं? सोनार का प्रयोग करते हैं। 70 का क्या हो जाएगा आंसर? सोनार हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जहाज़ों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का प्रयोग किया जाता है? प्रकाश की गहराई, मछलियों की सघनता, पानी की गहराई, समुद्री वनस्पति की सघनता। तो इसका आंसर क्या होगा? 71 को बताइए। तो 71 का हो जाएगा पानी की गहराई का प्रयोग करने के लिए हम इकोलोकेशन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण होता है? हाइड्रोमीटर? नहीं। इससे हम एक तरीके से बोल सकते हैं आर्द्रता मापते हैं। बैरोमीटर से क्या होता है? तो बैरोमीटर से मैंने बताया था दाब मापते हैं, वायुमंडलीय प्रेशर। थर्मामीटर से क्या मापते हैं? टेम्परेचर मापते हैं। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। हमारा बचा क्या? बी ऑप्शन बचा। तो क्या हो जाएगा? लैक्टोमीटर के प्रयोग से दूध के घनत्व को हम निर्धारित करते हैं। अगला क्वेश्चन। ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्नलिखित में किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? ये देखिए कितनी बार पूछा गया, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्पीडोमीटर का, ओडोमीटर का, टेकोमीटर का या पेडोमीटर का? बताइए। 73 का क्या होगा? तो 73 का हमारा आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ओडोमीटर का। इसका प्रयोग करते हैं, ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है प्रकाश की दिशा का पता लगाने के लिए, चुंबकीय प्रेरण की दिशा का पता लगाने के लिए, ध्वनि की दिशा का पता लगाने के लिए, धारा की दिशा का पता लगाने के लिए। तो गैल्वेनोमीटर का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? बताइए। 74 का हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा डी। धारा की दिशा का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं? गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। वाहन की गति जानने में मदद करता है स्पीडोमीटर, वोल्टोमीटर या वेलोमीटर या लेक्टोमीटर? लेक्टोमीटर तो दूध का पता करता है, तो ये वाहन की गति का पता कैसे करेगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा। स्पीडोमीटर के प्रयोग से हम क्या करते हैं? गति, वाहन की जो गति होती है हम उसको पता कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन। इकोलोकेशन एक प्रकार का है, कंपन है, आवृत्ति है, रडार है या सोनार है? तो आपको बताना है। तो ये एक तरीके से सोनार है। इससे हम क्या करते हैं? पानी के अंदर कोई वस्तु होती है तो उसका क्या करते हैं? उससे हम वस्तु का पता लगाते हैं, किससे? इकोलोकेशन के माध्यम से। ये क्या है? एक सोनार है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरीके से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पहले से क्या है? संबंध रखता है। अमीटर, विद्युत धारा को माप करते हैं, तो ओम मीटर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इसका हो जाएगा प्रतिरोध। क्या हो जाएगा? 77 का क्या हो जाएगा? प्रतिरोध। जिस तरीके से अमीटर से हम क्या नापते हैं? विद्युत धारा को मापते हैं, उसी तरीके से ओम मीटर से हम क्या नापते हैं? प्रतिरोध को मापा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। लेक्टोमीटर? नहीं। लेक्टोमीटर से क्या करते हैं? दूध की घनत्व हम मापते हैं। थर्मामीटर से क्या करते हैं? ताप मापते हैं। स्पीडोमीटर से क्या करते हैं? स्पीडोमीटर से अपने गाड़ियाँ की किस तरीके से, कितनी गति से चल रही उसको मापते हैं। तो बच्चा क्या? एनेमोमीटर। क्या बच्चा?
एनीमोमीटर, तो 78 का क्या हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। एनीमोमीटर का प्रयोग से हम हवा की शक्ति वेग को मापते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रकाश वर्ष किसका एक तरीके से बोल सकते हैं इकाई है? समय का। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है समय का। इसको मैं बार बार क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इसमें इस क्वेश्चन के लिए बच्चे क्या करते हैं, गलत कर देते हैं। तो ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद करके रखना है कि प्रकाश वर्ष समय का क्या होता है, मापक नहीं होता या उसकी इकाई नहीं होती है। किसका होता है? ये दूरी की इकाई होती है। ठीक है, 79 का याद रहेगा, गलत नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समय की इकाई नहीं है? प्रकाश वर्ष, अभी बताया था। प्रकाश वर्ष क्या है, किसकी इकाई है? ये दूरी की इकाई है। किसका है? जो प्रकाश वर्ष होता है ये दूरी की इकाई होती है। नैनो सेकेंड समय की इकाई है। माइक्रो सेकेंड ये भी समय का इकाई है। सेकेंड ये भी क्या है, हमारा समय का इकाई है। प्रकाश वर्ष ये दूरी की इकाई है। तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा? एटी का 1 हो जाएगा। प्रकाश वर्ष हमारा क्या होता है, समय की इकाई नहीं होता, ये दूरी की इकाई होती है। अगले क्वेश्चन, नूरी साल क्या है? यानी जो 81 का है, 81 कह रहा है कि जो नूरी साल है वो क्या है? पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी, एक वर्ष में नूर का तय किया हुआ फासला, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का औसत फासला, या इनमें से कोई नहीं। तो 91 का क्या हो जाएगा, सॉरी 81 का क्या हो जाएगा? तो 81 का हो जाएगा बी, एक वर्ष में नूर का तय किया हुआ फासला। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए आरआरबी इलाहाबाद ये आया था। एंगस्ट्रॉम को अभिव्यक्त करने की इकाई है समय ना। एंगस्ट्रॉम को हम क्या करते हैं, लंबाई से मेजरमेंट करते हैं, एक तरीके से अभिव्यक्त करते हैं। एंगस्ट्रॉम को हम लंबाई करते हैं, बल नहीं होता, द्रव्यमान नहीं होता। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 83 का क्या हो जाएगा? तो 83 का हमारा बी मैंने बोल दिया गलत, यानी सी होगा आंसर। ठीक है, सी मैंने लगाया था। अगला क्वेश्चन, एक बार बराबर होता है। बार क्या होता है? जो वायुमंडलीय जो प्रेशर होता है उसको मेजरमेंट करने का एक विधि है। 10⁵ पास्कल, 10⁷ पास्कल, 10⁵ पास्कल या 10⁴ पास्कल। तो 84 का क्या आंसर हो जाएगा? 84 का हो जाएगा 10⁵ पास्कल के बराबर होता है, एक बार बराबर। लूमेन किसका मात्रक है? प्रकाश मिति का, तरंग दैर्घ्य का, ज्योति प्लस का, इनमें से कोई नहीं। तो 85 का हो जाएगा हमारा, 85 का हो जाएगा ज्योति फ्लक्स का। क्या हो जाएगा हमारा? ज्योति फ्लक्स का लूमेन मात्रक होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक है न्यूटन, कैंडिला, लक्स या नेपियर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, क्या हो जाएगा? कैंडिला। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। कैंडिला मात्रक है, ये इससे पहले भी क्वेश्चन आया हुआ था, तो किसका होगा बता सकते हैं? अभी तो बताया था 87 का, ज्योति तीव्रता। किसका हो जाएगा? ज्योति तीव्रता। उल्टा भी पूछ सकता है, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला, कैंडिला किसका मात्रक है? तो ज्योति तीव्रता का। तो ये क्वेश्चन पूछने का तरीका है, घुमा फिरा करके। अगला क्वेश्चन, श्यानता की एसआई इकाई है पॉइस, पास्कल, पॉइस जूली, कोई नहीं। तो 88 का क्या हो जाएगा? श्यानता की एसआई जो इकाई होता है वो होता है पॉइस जूली। क्या होता है? पॉइस जूली, याद रहेगा, बहुत सही। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्लांक नेतांक एच की बीमा समान है कोणीय संवेग के, ऊर्जा के, संवेग के या आवृत्ति के। तो 89 का क्वेश्चन बताइए। 89 का क्या होगा? वो होगा कोणीय संवेग के बराबर होगा। ये देखिए अहमदाबाद में आया हुआ था, आरआरबी अहमदाबाद। जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, सारे के सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं ये इलाहाबाद नहीं, मतलब आरबी जो आरआरबी या एनटीपीसी जो रेलवे के एग्जाम होते हैं ये क्वेश्चन आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो किलोवाट घंटा जो शक्ति की, ऊर्जा की, आवेग की या बल का। तो 90 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा किलोवाट घंटा ऊर्जा का इकाई होता है। किसका होता है? ऊर्जा की इकाई होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए।
कोणीय वेग की विमा क्या होती है? जो कोणीय वेग होता है, कोणीय वेग की विमा क्या है? अब इसका आंसर बताइए। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा। इसका आंसर आप लोगों को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बस इतना ही क्वेश्चन था। तो आज के लिए ये रहा तीसरा वीडियो। तो आप क्या करें, सारे के सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से करें और अच्छे तरीके से रिवाइज करें और अपनी पढ़ाई को क्या करें, कंटिन्यू बनाए रखें। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।